हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो मैंने महाशिवरात्रि पे शूट करके रखा था, जिसे मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। मैं इसे आज अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। वैसे तो शिवरात्रि हर माह में आती है, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। परंतु फाल्गुन में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि से एक दिन पहले हम लोग रात को ही ओवरनाइट सोक करके रख लेते हैं इस तरह उड़द की दाल, जिसको कि हम माश की दाल कहते हैं। उसके बाद इसको ओवरनाइट सोक करने के बाद इसको वॉश करके इसके छिलके हम उतार लेते हैं और इस तरह से इसे हम पीस के एक डो सा तैयार कर लेते हैं। जिस दिन ये सब काम करना होता है महाशिवरात्रि से एक दिन पहले, उस दिन हम लोग खुबल्याज सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं खुबल्याज। तो खुबल्याज की शाम को सिड्डू बनाए जाते हैं। बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल जो रिवाज है, खुबल्याज के दिन खुबले बनाए जाते थे। तो अब खुबले भी बनाते हैं, पर सिड्डू भी उनके साथ ज़रूर बनाए जाते हैं। आजकल सिड्डू बनाने के लिए स्टीमर या जिसको हम कहते हैं सिड्डू मेकर का यूज़ हम लोग करते हैं। बट ट्रेडिशनली जब सिड्डू या खुबले बनाए जाते थे तो बड़े पतीले में किसी बड़े बर्तन में पानी बॉईल करके उसमें डायरेक्ट ही जो सिड्डू और खुबले होते थे वो डाल दिए जाते थे। उनका जो टेस्ट होता था वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता था। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में सिड्डू बनाए हैं, तो अगर आप मेरी वो वीडियोस देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो, या आप मेरे चैनल पे जाके भी वीडियोस को सर्च कर सकते हो। तो जब भी सिड्डू में इस तरह घी ऐड करना हो तो घी जब थोड़ा हार्ड होता है तो उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसको हमें भंजीरी की स्टफिंग के ऊपर डाल देना होता है। सभी सिड्डू तैयार करने के बाद अब मैं इनको स्टीमर में रख लेती हूँ, और इसी तरह से मैंने खुबले भी बना के तैयार कर लिए हैं, जो कि ट्रेडिशनली इसी तरह के खुबले बनाए जाते थे। अब देखते हैं कैसे बने हैं। तो ये देखिए, हमारे सिड्डू स्टीम होके तैयार हो गए हैं और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और चलिए इसकी फिलिंग चेक करते हैं कि किस तरह से इसकी फिलिंग है। तो देखिए घी के साथ कितनी अच्छी इसकी फिलिंग भरी है। भंजीरी की स्टफिंग के साथ मैंने बहुत सारा घी ऐड किया है, और जो कि सिड्डू के अंदर बहुत अच्छे से फैल गया है, और एक्स्ट्रा घी लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सिड्डू के अंदर हमने बहुत ज़्यादा घी डाल रखा है। और ये देखिए खोबला कितना सॉफ्ट सा लग रहा है, और इसके देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो महाशिवरात्रि वाले दिन इस तरह के बेल की डालियाँ हम लोग लाते हैं, इसको हम लोग बम्बेल कहते हैं। तो मैंने कुछ बम्बेल की पत्तियां निकाल ली है, जिसकी मैं दरवाजे के लिए तोरण तैयार करूंगी और शिव जी के लिए एक माला तैयार करूंगी। तो हमने ये दरवाजे की तोरण तैयार कर ली है। तोरण के साथ हम लोगों ने खुबल्याच वाले दिन दरवाजे पे इस तरह का छोटा सा कांटा लगा रखा होता है, जिसको कि हम लोगों की मान्यता होती है कि इससे जो है बुरी नज़र हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। महाशिवरात्रि वाले दिन प्रसाद के लिए सबसे पहले इस तरह से आटे से एक बड़ा सा रोट बनाया जाता है, और इसके साथ बनाए जाते हैं आटे के ही बकरे और खाडू। तो इस तरह के रोट को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, बस 1-2 बार तवे पे पलट लेते हैं और उसके बाद इसे पूजा स्थल में रख लेते हैं। पहले इस तरह के रोट 3 या 5 बनाए जाते थे, बट अब हम लोग एक ही बनाते हैं। और शिवरात्रि के कम से कम 5-6 दिन बाद ये रोट जब थोड़े इनके अंदर का जो कच्चा आटा होता है थोड़ा फर्मेंट हो जाता है, उसमें एक खट्टापन आ जाता है, तो इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के स्टीमर में स्टीम करने के बाद ही इनको खाया जाता है। इस तरह के रोट और बकरे जो घर के जेंट्स होते हैं ज़्यादातर उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, और जिनका व्रत होता है महाशिवरात्रि के दिन उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। जब तक रोट और बकरे बनके तैयार होते हैं तब तक मैं पूजा स्थल की तैयारी कर लेती हूँ।
इस तरह से हम लोग आटे से ही पूजा के स्थल पर रंगोली बना देते हैं। रंगोली किसी भी तरह की हम लोग बना लेते हैं। तो ये मैंने रंगोली बना के तैयार कर ली है और मैं अब साथ में ही पूजा की तैयारियां करनी भी शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने चौकी ले ली है और उस पर मैंने इस तरह से सफ़ेद कपड़ा बिछा के लाल चावल से मैं उसमें अष्टदल कमल बना देती हूँ। हम लोग महाशिवरात्रि भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं हैं और इन्हीं कथाओं के आधार पर लोग अलग अलग तरह से शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग इसे भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के रूप में ही मनाते हैं। और भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी की भी इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। गौ माता के गोबर से गणेश जी बनाए जाते हैं। हमारे धर्म में किसी भी तरह का धार्मिक कार्य हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा हो, कोई त्योहार हो, तीज हो, किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो, तो सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोबर में कीटाणुओं को मारने की क्षमता पाई जाती है। इस तरह से मैंने गणेश जी बना दिए हैं और अन्न से भरे हुए बर्तन में इनको स्थापित कर दिया है। पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर पूजा स्थल पर अपने आभूषण रखे जाते हैं और साथ ही साथ कुछ रुपए भी रखे जाते हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन हम लोग अपनी खेत की मिट्टी जो कि हम जौ के जवारों के साथ लाते हैं, उसकी भी विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिसे हम माटी कहते हैं। रोट बनाने के बाद हम लोग पूरी बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में पोल्लू कहते हैं। पूरी बनाने के बाद हम लोग बड़े बनाना शुरू कर देते हैं। तो बड़े बनाने के लिए जो डो हमने तैयार करके रखा है, मैं उसको चेक कर लेती हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया, ये पूरी तरह से डूब गया है। इसका मतलब ये है कि डो अभी रेडी नहीं है। तो हमें इसे बहुत अच्छे से फेंटना होगा, ग्रेट करना होगा, उसके बाद इसे चेक करेंगे। बड़े बनाने के लिए ये प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे से हमने इस डो को ग्रेट करा होगा, उतने ही अच्छे हमारे बड़े बनेंगे, फ्लफी बनेंगे, क्रंची बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। जब भी हम लोग बड़े बनाते हैं तो हम लोग सिंपल ही बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक ही डालते हैं। बाकी कोई भी मसाले हम इसमें नहीं डालते हैं। आप लोग चाहे तो किसी भी तरह के मसाले, जीरा, धनिया, मिर्च, प्याज वगैरह इसमें डाल सकते हो। प्याज ऐड करने का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी रहेगा कि प्याज जब इसमें डालेंगे तो वो पानी छोड़ता है, जिससे हमारा डो काफ़ी गीला गीला हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं चेक करती हूँ फेंटने के बाद, तो ये अच्छे से फ्लोट कर रहा है, मतलब हमारा डो एकदम रेडी हो गया है। अगर हमारा जो डो है वो अच्छे से ग्रेट हुआ है, अच्छे से हमने उसको फेंटा है, तो बड़े बनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
बस हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेना है, जिससे ये जो डो है वो हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। हमारे क्रिस्पी क्रंची टेस्टी बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। पूजा पाठ के समय जो अखंड ज्योत जलाई जाती है वो रात भर जलती रहनी चाहिए और सुबह उजाला होने से पहले हमें पूजा पाठ करके जो बम्बेल की डालियाँ हमने लाई होती है उन्हें हमें घर से बाहर निकाल देना होता है और साथ में जो माटी होती है उसे भी अपने स्थान पर वापस ले जाके लगाया जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको सबके साथ।